हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी इस प्यारी सी सिंटैक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, जो कि कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे, तो उसको मैं यहाँ डील करवा रहा हूं। तो उसी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से डील कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोर्डिंग। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोरिंग। और ऑप्शन आपके पास मौजूद है इज, आर, हैज, हैव। सबसे पहला बात आप लोग याद रखिएगा, जो मैंने आपको सिंटेक्स की क्लास में सिखाया है, कि प्रेपोजिशन के बाद जब कभी भी आपको प्रेपोजिशन दिखता है तो उसके बाद हम लोग अक्सर ऑलवेज ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं। और इसके तुरंत बाद यदि आपको कोई वर्ब आ रहा है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो ना करके सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और सब्जेक्ट आपको यहाँ इस प्रेपोजिशन के पहले छिपा हुआ मिलता है। तो आपको जो वर्ब लगाना है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वह आपको प्रेपोजिशन से पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाना है, बाद वाले को देखकर नहीं, क्योंकि वह ऑब्जेक्ट आता है। अब पहला क्वेश्चन पे यदि हम लोग गौर करें तो लिखा हुआ है दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोर्डिंग। अब यहां सोचिएगा तो यह ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद बुक क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद बुक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या आप बुक के अकॉर्डिंग यह वर्ब लगा पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब जाएगा नहीं। तो आपका सब्जेक्ट बनता है दिस पार्ट। सब्जेक्ट क्या बना? दिस पार्ट। और आपको याद रखना चाहिए, और आप ये समझ भी रहे होंगे, कि दिस पार्ट जो है ये सिंगुलर है। दिस पार्ट सिंगुलर है, और दिस के बाद आने वाला नाउन भी क्या होता है? सिंगुलर। अब यदि आपका यह जो दिस पार्ट है जो सिंगुलर है और यही आपका सब्जेक्ट भी बन रहा है, तो बताइए आपको वर्ब भी क्या लगाना है? सिंगुलर ही। वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। अब उस ऑप्शन में देखते हैं सिंगुलर कौन कौन है। तो उसमें दो वर्ब आपको सिंगुलर नजर आ रहे होंगे, एक है हमारे पास इज और एक है हैज। अब इज और हैज दोनों सिंगुलर है। अब इस दोनों में से ऑप्शंस कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि बोरिंग। अब यदि सोचिएगा तो ये बोरिंग क्या है? यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है बोरिंग, ये दो हो सकता है, या तो ये वर्ब का फॉर्म हो सकता है, या तो यह क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है। अब यहाँ देखो, कहा गया है किताब का जो यह दिस पार्ट है, यह हिस्सा है, वो क्या है? बोरिंग है। यानी यहाँ पे जो बोरिंग है इस बुक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? इस बुक के बारे में ना छोड़कर थोड़ा और दूर चले आते हैं, इस पार्ट के बारे में बताया गया है कि किताब का जो यह हिस्सा है बोरिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ यह वर्ब का काम नहीं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यदि किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यह वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वो गलत है। यह किताब के उस हिस्से के पेज के बारे में बताया गया है कि वह जो पार्ट है वह क्या है? बोरिंग है। और यह जो पार्ट है ये नाउन है, और नाउन के बारे में जब आपको इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ना कि वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझे कि बोरिंग एडजेक्टिव है। ओके। अब एडजेक्टिव है तो क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आपको वर्ड के बाद एडजेक्टिव दिया गया है, तो ज्यादा हम लोग जो बनाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको इज, एम या आर लगाना पड़ेगा। बात समझे? तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? तो ऑटोमेटिक है आर और हैव तो पहले कैंसिल हो चुका क्योंकि वो प्लुरल है। सिंगुलर में चाहिए था इज और हैज। तो यानी कि जब यहाँ एडजेक्टिव आ गया तो ऑटोमेटिक हैज का तो पत्ता कट गया। अब होगा क्या चीज? इज। यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे इज। तो सेंटेंस आपका बनेगा दिस पार्ट ऑफ द बुक इज बोरिंग। दूसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिखा हुआ आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल। आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल। अब यहां फिर से देखेंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद टू कैंडिडेट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो टू कैंडिडेट्स है वो क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को तो लगाइएगा नहीं। अब आपका जो सब्जेक्ट बनना है वो आइदर। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आइदर आपका सब्जेक्ट बन रहा है
अब इस इधर ध्यान रखिएगा, आइदर जो है यह प्रोनाउन है, यह क्या है, प्रोनाउन है, और यह सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। तो कहने का मतलब है आपका सब्जेक्ट हो चुका है सिंगुलर। अब यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसके साथ वर्ड भी क्या लगाइएगा, बिल्कुल सही, सिंगुलर ही लगाइएगा, वर्ड भी क्या लगाइएगा, सिंगुलर। तो ऑप्शन में देखते हैं सिंगुलर कौन कौन सा है, एक इज हो सकता है और एक हैज बीन हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ एलिजिबल क्या है। एलिजिबल करने का मतलब है कि वह जो कैंडिडेट्स है दोनों में से कोई एक कैंडिडेट एलिजिबल यानी कि योग्य है। कहने का मतलब है उस कैंडिडेट्स के बारे में आपने बताया है, उस कैंडिडेट्स के बारे में आपने बताया, यानी कि आपने एडजेक्टिव का काम करवाया है। तो यहाँ जो एलिजिबल है वो क्या हो गया है, एडजेक्टिव। अब पहले की तरह यदि यहाँ एडजेक्टिव हो चुका है तो ऑटोमेटिक है हैज बीन कट हो जाएगा, आंसर क्या होगा, इज। तो यहाँ फिल कीजिएगा इज। तो सेंटेंस आपका बनता है आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा गया मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक। फिर आते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्कर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार तो आपको लगाना नहीं है, बचा आपका मोस्ट। तब इस मोस्ट के बारे में देख लेते हैं, यह क्या करता है। यदि आपका मोस्ट सब्जेक्ट बन रहा है तो आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ जो मोस्ट है ये क्या है, मोस्ट। तो सबसे पहले याद रखिए कि यह प्लूरल है और यह पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग यह प्रोनाउन का काम करता है। ओके, तो कहने का मतलब है यह मोस्ट सब्जेक्ट है और यह प्लूरल है। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल लग गया तो वर्ड भी क्या लगाइएगा, प्लूरल ही लगाइएगा। तो आपका सेंटेंस कौन सा बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका या तो हैव होगा या तो आर होगा। अब कहा गया कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक। कहा गया है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं ना वो कहाँ चले गए हैं, स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो कहने का मतलब है आपने वर्कर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, वर्कर्स के बारे में आपने क्या दिया, इंफॉर्मेशन, या उसके बारे में कुछ चीज बताया गया है। तो फिर से ऑन द स्ट्राइक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, यानी कि आपके कौन सा आंसर बच रहे हैं, आर का। यहां लगाएंगे आर, ध्यान रखिएगा। नंबर 4 आ जाते हैं, माई नेबरहुड डैश वेरी पॉपुलर। तो यहां ध्यान रखिएगा नेबरहुड नाउन है, नेबरहुड क्या है, नाउन है जो कि सिंगुलर है। नेबरहुड क्या होता है, नाउन है और यह सिंगुलर है। और यदि यह सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो रहा या तो इज या तो हैज। लेकिन यहां कहा गया है कि जो नेबरहुड है वो पॉपुलर है, वो क्या है, पॉपुलर। और यदि यह पॉपुलर है तो यानी ये किसके बारे में बताया गया है, नेबरहुड के बारे में, यानी ये फिर से बन गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव बन गया तो फिर से हैज का पत्ता कट जाएगा, बचा क्या चीज, इज। तो यहां हम लोग फिल करेंगे इज। तो सेंटेंस हमारा बनता है माय नेबरहुड इज वेरी पॉपुलर। नंबर 5 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। टॉक, टॉक्स, टॉक्ड या टॉकिंग हो सकता है। तो इसमें आपको सिंटैक्स का कोई काम नहीं करना है, बस आपको एक थोड़ी सी बात ये जाननी चाहिए, और वह जानकारी ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, कि यहाँ जो शुड का यूज किया गया है और शुड के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा गया है। तो शुड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग वर्ब है, और वर्ब में भी यह मॉडल है। कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। और हमें यह पता है कि मॉडल वर्ब के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। मॉडल के बाद कौन सा फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, तो शुड के बाद यदि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, टॉक, यानी यहाँ लगा दीजिए टॉक, हो गया। तो सेंटेंस बनता है नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम। क्लियर, आगे आ जाते हैं। नंबर 6 है 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। अब यहाँ आर, इज, हैज और हैव है। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ जो 20 ईयर्स किया गया है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी एज या डिस्टेंस, एज हो, डिस्टेंस हो या अमाउंट हो, एज हो, डिस्टेंस हो या अमाउंट हो, यदि आप इसे फिक्स कर देते हैं, आपने इसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो यह आपका सिंगुलर की तरह काम करता है, ना कि प्लूरल की तरह। तो यहाँ फिक्स कर दिया गया है 20 ईयर्स जो है मिनिमम एज है टू फिल दिस फॉर्म, यानी एक फिक्स एज कर दिया गया है। तो आपको ये सिंगुलर होगा तो वर्ड भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अब रही बात इज या तो हैज। अब यहाँ देखिए 20 ईयर्स क्या है, मिनिमम एज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है,
कि यदि आपको यह फॉर्म फिल करना है तो 20 इयर्स नेसेसिटी है। तो कहने का मतलब है यह भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो हैज का पत्ता कट जाएगा, बचा क्या चीज, इज। तो सेंटेंस पढ़ लीजिए फिर से, 20 इयर्स इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। एक बार सेंटेंस को यदि आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है, और ऊपर से तो आपको लॉजिक तो मैं बता ही रहा हूं। नंबर 7 आ जाते हैं, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स डैश जस्ट अराइव्ड। अब यहाँ देखिएगा कि एंड कंजंक्शन है और यहाँ बात किया जा रहा है टीचर का और यह स्टूडेंट्स का। तो कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट जो है टीचर एंड स्टूडेंट्स, यह तो हो चुका है प्लुरल। क्या हो चुका है, प्लुरल। तो वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लुरल ही लगाएंगे। अब यदि आप वर्ब प्लुरल लगाना चाहते हैं तो या तो आप हैव लगाइएगा या तो आर लगाइएगा, यही ना होगा। अब होता है इसमें से कौन सा है, सो ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका मदद करेगा ये जस्ट। अब जिन्होंने टेंस पढ़ा हुआ है उन्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 को डील कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो जस्ट है ये कीवर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का यह कीवर्ड है। अब यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही बनता है हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑटोमेटिक है आपका यहां से आर का तब पत्ता कट गया, अब क्या होगा, हैव। तो यहां फिल कीजिए हैव का। बात समझ गए। इसलिए कभी भी एक भी सेंटेंस यदि आप बनाइए तो दिमाग में नचाइए कि ये कहां कहां क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, तभी आप इसको बेहतरीन रूप से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Everyone dash been informed about the incident। ऑप्शन है आर है, सॉरी हैव, आर, वर, हैज। अब इसमें आपको जो जानना है कि everyone आपका बन रहा है सब्जेक्ट, और यह जो everyone है यह होता है सिंगुलर। everyone क्या होता है, सिंगुलर। तो आपको वर्ड भी क्या रखना है, सिंगुलर। यहाँ जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ लिखा गया है बीन इन्फॉर्म्ड, बीन इन्फॉर्म। तो बीन के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये आपको ले जाएगा, एक इशारा कर रहा है आपको कि जब आप बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं तो यह आपका नजर आता है पेसिव वॉइस। कहाँ नजर आता है, पेसिव वॉइस की तरफ। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यानी कि हैज, अब यहाँ आर, वर, हैव है। तो इसमें हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए था सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट और तो उसके साथ सिंगुलर जो वर्ब आएगा उसमें तो एक ही वर्ब मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ हैज। यानी यहाँ फिल कर दीजिए हैज को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि नाइदर नॉर का, तो जब भी आपको आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखता है तो आप यहाँ के अनुसार आप वर्ब लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिचिंग ऑफ साउंड इसी पर हाई रहता है। हम लोग अक्सर कहते हैं नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। कैसे पढ़ते, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। कहने का मतलब है आपके लिए टीचर्स पे आपका साउंड हाई हो जाता है, इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपका टीचर्स प्लुरल हो चुका है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। अब वर्ब आपको प्लुरल चाहिए तो या तो वर्ब या तो हैव। तो नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, कहने का मतलब ना ही प्रिंसिपल और ना ही टीचर्स को क्या किया गया है, कन्विंस किया है। कहने का मतलब हुआ कि यह टीचर्स ने और प्रिंसिपल ने कन्विंस किया नहीं, उनको कन्विंस किया गया है। कहने का मतलब है यह पेसिव वॉइस के रूप में काम कर रहा है। अब यदि आपको पेसिव वॉइस के रूप में काम करना है तो यदि आप हैव पिक कीजिएगा तो हैव के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैव के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है यह तो एक्टिव वॉइस की ओर इशारा करता है, जबकि आपको सेंटेंस बनाना है पेसिव, क्योंकि यहाँ टीचर्स और प्रिंसिपल ने कन्विंस किया नहीं, कन्विंस किया गया है। तो ऑटोमेटिक है, चूंकि आपको चाहिए यहाँ पेसिव वॉइस, और हैव के साथ यदि आप कन्विंस यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। तो ऑटोमेटिक आपको जाना पड़ेगा वर्ब के साथ। तो वन आंसर हो गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज, अब यहाँ कहा गया न्यूज के अनुसार द शावर डैश टू टेक प्लेस। तो शावर यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ड भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। तो इज या तो हैज। तो यहाँ हैज का तो कोई चांस बैठता नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई वर्ड का थर्ड फॉर्म तो मौजूद है ही नहीं। तो बचा आपका क्या चीज, इज, यानी हैज का पत्ता कट गया और ये हुआ आपका इज। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस डील कर दिए गए आसानी से।
ओके। यदि क्वेश्चंस में यदि कुछ प्रॉब्लम्स यदि होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लें, आप कंफर्म समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।